नमस्ते। बीएड फर्स्ट ईयर, अपना जो सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान शिक्षण, इसके अंतर्गत अपन ने पहले सिलेबस के बारे में अपन अध्ययन किया है। ठीक है, आज सिलेबस के हिसाब से फर्स्ट इकाई उसके अंतर्गत सामाजिक विज्ञान विषय के अनुशासन की जो प्रकृति है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज दिनांक 24/4/2021 आपकी जो कक्षा है वो बीएड फर्स्ट ईयर है और आपका जो विषय है सामाजिक विज्ञान शिक्षण। ठीक है, फिर इसी के अंतर्गत आपका जो कालांश है सिक्स। आज का जो अपना प्रकरण जो टॉपिक है उसके अंतर्गत सामाजिक विज्ञान विषय के अनुशासन की प्रगति। सामाजिक विज्ञान विषय के अनुशासन की प्रगति, है ना। सामाजिक विज्ञान विषय के अनुशासन की जो प्रगति है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। अनुशासन एवं ज्ञान का जो विद्यालय विषयों से घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अनुशासन एवं ज्ञान, अनुशासन एवं ज्ञान का विद्यालयी विषयों में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है ना। अनुशासन एवं ज्ञान का जो विद्यालय विषयों में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, इसमें अनुशासन सामाजिक विज्ञान जो मानविकी और मानव जीवन विज्ञान के विभिन्न पहलुओं के एकीकरण से संबंधित है। सामाजिक विज्ञान ने जो आम तौर पर सामाजिक जो घटनाओं को सामान्य रूप से समझने के लिए वैज्ञानिक जो तरीकों को विकसित करने का जो प्रयास किया है, हालांकि आमतौर पर जो प्राकृतिक विज्ञानों से जो अलग तरीकों के साथ है। तो सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत उसमें सामाजिक विज्ञान के जो अनुशासन क्षेत्र का जो महत्वपूर्ण एवं उपयोगी क्षेत्र माना जाता है और इस क्षेत्र से संबंधित जो अनेक विषय विद्यालयी विषय के रूप में छात्रों द्वारा जो पढ़े जाते हैं और इन जो विषय में इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन प्रमुख जो विद्यालयी विषयों के रूप में जाने जाते हैं और इन विषयों के पाठ्यक्रम का संबंध अनुशासन क्षेत्र में के सामाजिक विज्ञान नामक क्षेत्र में से होता है। फिर आता है अपना सामाजिक विज्ञान की जो अनुशासिक प्रगति की जो विशेषता। सामाजिक विज्ञान की अनुशासनिक प्रगति की
सामाजिक विज्ञान की जो अनुशासन जो प्रगति है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। उसमें अपन ये एक सामाजिक विज्ञान अनुसार की जो प्रगति है, क्या है? सामाजिक विज्ञान की अनुशासनिक प्रगति की विशेषता, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो बताया गया है, पहला जो एक व्यापक प्रक्रिया, अब यहां से स्टार्ट लेते हैं। फर्स्ट, व्यापक प्रक्रिया, है ना। व्यापक प्रक्रिया एक व्यापक प्रक्रिया है ना, एक व्यापक प्रक्रिया। इसके अंतर्गत जो इसमें जो प्रत्येक क्षेत्र संबंधी जो नियम एवं विषय की समीक्षा की जाती है, शिक्षा की जो व्यवस्था को क्रमबद्ध एवं सर्वोत्तम रूप में संपन्न करने के लिए इसके प्रत्येक क्षेत्र पर व्यापक विचार विमर्श किया जाता है। फिर अपना आता है सेकंड, एक सहसंबंध की प्रक्रिया। सहसंबंध की प्रक्रिया, सहसंबंध की जो प्रक्रिया है, उन विषयों को एक वर्ग में रखा जाता है, उन विषयों को एक वर्ग में रखा जाता है, जैसे विज्ञान, गणित एवं कंप्यूटर आदि विषयों के एक साथ रखा जाता है तथा इन जो विषयों को विज्ञान वर्ग से संबंधित माना जाता है। फिर अपना आता है थर्ड, एक संश्लेषण प्रक्रिया। फिर अपना जो आता है संश्लेषण प्रक्रिया, इसके अंतर्गत जो बताया गया है एक संश्लेषण प्रक्रिया, एक संश्लेषण प्रक्रिया। इसके अंतर्गत जो विविध जो विषयों के नियमों एवं सिद्धांतों के लिए संश्लेषण की प्रक्रिया का सहारा लिया जाता है, जैसे गणितीय संख्यीय जो गुणा, भाग, जोड़ एवं घटाव का प्रयोग भौतिक विज्ञान में किया जाता है। और इसी प्रकार सामाजिक जो अध्ययन के लिए इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र आदि का ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य है। फिर आता अपना फोर्थ, एक विश्लेषण प्रक्रिया। एक विश्लेषण प्रक्रिया, इसके अंतर्गत जो कार्य जो विश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रत्येक कार्य के विषय में तथ्यों का व्यवस्थित रूप से अवलोकन एवं अध्ययन किया जाता है। फिर अपना जो फिफ्थ जो पॉइंट आता है उसके अंतर्गत एक वैज्ञानिक प्रक्रिया, एक वैज्ञानिक प्रक्रिया, उसके अंतर्गत एक परिकल्पना पर निर्णय ले और डेटा इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये वैज्ञानिक माध्यम से इसकी जो प्रक्रिया होती है उसको बताया गया है। फिर अपना आता है 6, एक क्रमबद्ध प्रक्रिया। क्रमबद्ध प्रक्रिया, उसमें क्रमबद्ध प्रक्रिया जो समन्वय एवं सामान्य जो उद्देश्य की खोज में क्रमबद्ध समूह प्रयास और कठिनाई कारण जो एकता को प्राप्त करने की एक सतत प्रक्रिया है। वास्तव में यह प्रबंधकीय जो कार्यों को सारे, इसलिए यह जो चरण कार्यों या जिम्मेदारी है। फिर आता है अपना 7वां, एक बहुआयामी प्रक्रिया, एक
बहुआयामी प्रक्रिया। उसमें जो बहुआयामी जो प्रक्रिया है उसमें बाह्य पक्ष, अंतर पक्ष एवं जो उपलब्ध व्यवस्थाओं पर विचार किया जाता है और इन सभी के सहसंबंध आधार पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की जो समस्याओं का समाधान किया जाता है। फिर अपना जो नेक्स्ट जो पॉइंट बनता है उसमें जो बताया गया है कि 8th जो पॉइंट है उसमें एक सामायिक प्रक्रिया। है ना, एक समसामयिक प्रक्रिया। इसके अंदर वर्तमान समय में जो किसी वर्ग या विषय या संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करके उससे संबंधित अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है। फिर अपना जो 9th जो पॉइंट बनता है एक राष्ट्रीय समृद्धि की प्रक्रिया। एक राष्ट्रीय की प्रक्रिया। नाइन जो पॉइंट है उसमें जो एक राष्ट्रीय समृद्धि की जो प्रक्रिया है उसमें अनुशासनिक प्रगति का उपयोग शैक्षिक, सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में व्यापक रूप से किया जाता है और अतः जो अनुशासनिक प्रगति का ज्ञान की जो राष्ट्रीय समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। फिर अपना जो नेक्स्ट 10वां जो पॉइंट बनता है उसमें जो बताया गया है सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया। सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया यह जो अनूठा अध्यापन समूह में कार्य करता है और जो सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना, क्योंकि छात्र विकल्पों की जो पहचान करना और विकल्पों का मूल्यांकन करना और एकाधिक दृष्टिकोण जो साथ जो करना, प्रबंधन की जो समस्या के माध्यम से जो सोचना और अपनी अंतर्दृष्टि प्रस्तुत करना और सीखते हैं। जैसे कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावात्मक विकास विद्यालय में जो विश्व के शिक्षण से छात्रों के ज्ञान माता का विकास जो होता है, विकास होता है, उससे ही जो सर्वांगीण विकास बोला जाता है। फिर अपना आता है समस्या समाधान की प्रक्रिया। समस्या समाधान की प्रक्रिया। समस्या समाधान की प्रक्रिया जिनका जो समाधान उसे स्वयं करना पड़ता है ना। समस्या समाधान का जो अर्थ है लक्ष्य को प्राप्त करने वाले जो समस्या का समाधान, इसको समस्या हल करने की जो विधि भी कहते हैं। फिर अपना जो नेक्स्ट 12th जो पॉइंट होता है वर्गीकरण की प्रक्रिया। वर्गीकरण की प्रक्रिया वर्गीकरण की प्रक्रिया इसके अंतर्गत जो वर्गीकरण द्वारा जो आंकड़ों के जो अनविवेचित विशाल ढेर को एक व्यवस्थित रूप में दिया जाता है ताकि भविष्य का जो कार्य सरल हो जाए और रुचि संबंधी पाठ्यक्रम सगामी क्रिया चुनने का अधिकार होता है। फिर अपना जो 13वां जो अपना होता है पॉइंट नेक्स्ट, एक समेकित प्रक्रिया। एक समेकित प्रक्रिया समेकित प्रक्रिया इसके अंतर्गत जो एक एकीकृत प्रक्रिया भी कहते हैं इसको अंतर, और जो पाठ्यचर्या के स्वरूप के आधार पर जो छात्र एवं छात्रों का सर्वांगीण विकास एवं जो शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति संभव होता है और इससे राष्ट्रीय समृद्धि की सरलता से प्राप्त
होती है। नेक्स्ट जो आता है एक सामाजिक प्रक्रिया। एक सामाजिक प्रक्रिया। सामाजिक प्रक्रिया, इसमें सामाजिक जो प्रक्रिया जैसे कि मानव समूह के जीवन में विभिन्न परिवर्तनों से संबंधित होती है और इसमें यह अंतरक्रिया की प्रगति पर अवलंबित होती है और जिससे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक पवन सम्मिलित हो सकते हैं। और अंतरक्रिया का जो संबंध एक अन्य क्रियाओं की अनुक्रिया में किए गए कार्य या क्रिया से होता है। जैसे कि इसमें सामाजिक विज्ञान के जो अनुशासनिक ज्ञान की जो प्रगति वास्तविक रूप से वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित व्यापक प्रक्रिया है जो शैक्षिक एवं जो सामाजिक समस्या का समाधान क्रमबद्ध एवं सुसंगठित रूप में करता है और इसके माध्यम से सर्वोत्तम शिक्षा जो व्यवस्थित जो समाज एवं विकसित राष्ट्र का निर्माण संभव होता है। ठीक है, तो अपन ने जो आज जो अध्ययन किया है सामाजिक विज्ञान की जो अनुशासन की प्रगति और इसके अंतर्गत सामाजिक विज्ञान की अनुशासन प्रगति की जो विशेषता है। ठीक है, तो एक जो प्रगति की जो विशेषता है इसके अंतर्गत अपन ने इसमें एक व्यापक प्रक्रिया और सहसंबंधी की प्रक्रिया, संश्लेषण की प्रक्रिया, एक विश्लेषण की प्रक्रिया, वैज्ञानिक प्रक्रिया, क्रमबद्ध प्रक्रिया, एक बहुआयामी प्रक्रिया, फिर समन्वयिक प्रक्रिया, एक राष्ट्रीय समृद्धि की प्रक्रिया, सर्वांगीण की प्रक्रिया, समस्या समाधान की प्रक्रिया और वर्गीकरण की प्रक्रिया और एक समेकित प्रक्रिया, एक सामाजिक प्रक्रिया। जो 14 जो पॉइंट है उसके बारे में अपन ने अध्ययन किया है। ठीक है, इसको एक बार आप अच्छे से देख लेना, अच्छे से सुन लेना, अच्छे से नोटबुक में उतार लेना। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। कक्षा को व्यवस्थित बनाने के लिए और ध्यान से सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।